शिव पार्वती की संपूर्ण कथा। माता सती को ही पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, जगदम्बा, गिरिजा, अम्बे, शिरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ावाली, चामुंडा, तुलजा, अंबिका आदि नामों से जाना जाता है। इनकी कहानी बहुत ही रहस्यमय है। ये किसी एक जन्म की कहानी नहीं, कई जन्मों और कई रूपों की कहानी है। देवी भागवत पुराण में माता के 18 रूपों का वर्णन मिलता है। हालांकि 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं कुल 19 के वर्णन को पढ़कर लगता है कि उनमें से कुछ माता की बहनें थीं और कुछ का संबंध माता के अगले जन्म से है। जैसे पार्वती, कात्यायनी अगले जन्म की कहानी है तो तारा माता की बहन थी। सती माता, पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थी, प्रसूति और वीरनी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरनी से 7 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। ये प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर। पार्वती शंकर के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। पुत्र गणेश, कार्तिकेय और पुत्री वनिता। जिन 11 रुद्रों की बात कही जाती है वे सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता था। ऋषि कश्यप भगवान शिव के साधु थे। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। ये सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी और अपने 10 शक्तिशाली 10 महाविद्या रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देना पड़ी। पति के प्रति खुद के द्वारा किए गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाए और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। दुखी हो गए शिव जब ये खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। दुखी हो गए शिव जब ये खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। शक्तिपीठ। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की।
आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रैलोक्य पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय हिमवान की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि के कहने मां पार्वती वन में तपस्या करने चली गईं। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव औघड़, अमंगल वेशभूषाधारी और जटाधारी है। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिवजी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी में अपने सती रूप का स्मरण है। सप्तऋषियों ने शिवजी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। निश्चित दिन शिवजी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहारी और विचित्र थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिवजी अपने धाम कैलाश पर्वत पर चले गए। मान्यता अनुसार राजा हिमवान ने पार्वती के मन की इच्छा जानकर एक पुरोहित और एक नाई को कैलाश पर्वत भेजकर शिव से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा। शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे पुरोहित और नाई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता इत्यादि की ओर संकेत करके कहा कि इस विवाह के औचित्य पर पुनः विचार करना चाहिए। पुरोहित के बार बार आग्रह पर शिव मान गए। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने वह विभूति मार्ग में ही फेंकते हुए क्रोधित भाव से पुरोहित से कहा, बैल वाले अवधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कर आए हो तुम्हें कुछ तो सोचना था। नाई ने ऐसा ही कुछ जाकर राजा से कह सुनाया। पुरोहित का घर विभूति के कारण धन धान्य रत्न आदि से युक्त हो गया, लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला। तब नाई को विभूति का राज पता चला और उसने पुरोहित से आधा धन देने का आग्रह किया। तब पुरोहित ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें शिव के पास ही जाना होगा। इधर नाई से शिव की दारिद्र्य इत्यादि के विषय में सुनकर हिमवान राजा ने शिव के पास संदेश भिजवाया कि वह बारात में समस्त देवी देवताओं सहित पहुँचे। इसके पीछे कारण था कि पता चल जाता कि शिव की शक्ति कितनी है। शिव हंस दिए और राजा के मिथ्याभिमान को नष्ट करने के लिए विवाह के पूर्व उन्हें अपनी माया दिखाए और उनके दम तोड़ा। एक बार इंद्रलोक पर असुरों का राजा शुंभ और उसका छोटा भाई निशुंभ आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके इन दोनों भाइयों ने स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया। भगवान शिव ये जानते थे कि देवताओं को माता पार्वती ही कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए एक दिन शिव जी ने पार्वती पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम काली हो। माता पार्वती को ये बात दिल पर लग गई। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपने मुझे काली कहा है, मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण पाने के लिए माता पार्वती तप करने लगी। तब से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करो,
इससे तुम गौर वर्ण हो जाओगी और गौरी कहलाओगी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती गंगा में स्नान करने चली गई। पार्वती जब गंगा स्नान कर रही थी उसी समय गंगा तट पर शुंभ निशुंभ के कब्जे से स्वर्ग की पुनः प्राप्ति के लिए सभी देवता आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं की आराधना सुनकर कहा कि आप सब मेरी ही आराधना कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाएं, शुंभ निशुंभ का वध करके आप सभी देवताओं को कष्ट से मुक्ति दिलाऊंगी। गंगा स्नान के पश्चात माता पार्वती गौर वर्ण की हो गई और उनके शरीर से श्यामल वर्ण कौशिकी प्रकट हुई। माता पार्वती की आज्ञा से देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ के वध के बाद शिव ने पार्वती को समझाया कि काली कहकर व्यंग्य करने के पीछे उनका उद्देश्य कौशिकी का जन्म था। इस उद्देश्य के पूरा हुए बिना शुंभ निशुंभ का वध संभव नहीं था।